हेलो स्टूडेंट, आज है 11 जून 2026। आज के टॉप 20 MCQs लेकर मैं हाजिर हूँ। आज हम तमाम उन खबरों के बारे में जिक्र करेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिल सकती हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो चाहे राजस्थान एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट इंडिया एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर पूछा जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का पहला उद्घाटन मैच 11 जून 2026 को किस ऐतिहासिक स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है? क्या पूछा है, क्या बोला गया क्वेश्चन में कि फीफा कप 2026 का पहला जो उद्घाटन मैच है वो 11 जून 2026 को किस ऐतिहासिक स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है? हमारा सही जवाब रहेगा ए, एज़टेका स्टेडियम। कहाँ है ये? मैक्सिको के अंदर। स्टेडियम का नाम क्या है? एज़टेका। आपका अगला सवाल क्या रहेगा? 11 जून 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? क्वेश्चन है, जून 2026 को मुख्यमंत्री योगी जी जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो किस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? तो कार्यक्रम है शुक तीर्थ मुजफ्फरनगर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 11 जून 2026 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है? हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? आइसलैंड। क्या रहेगा? आइसलैंड। दुनिया का शांतिपूर्ण देश आइसलैंड को घोषित किया गया है। आपका अगला सवाल है, सरकार द्वारा दी जाने वाली 6000 की सहायता राशि किसानों के बैंक खातों में किस माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है? तो जो सरकार द्वारा जो राशि डाली जाती है किसान निधि वाली, जैसे कि 2-2 हज़ार रुपये करके जो किस्त आती है, वो किस प्रकार से हमारे खातों में आती है? हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसे क्या बोलते हैं? डीबीटी। और डीबीटी का अर्थ क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, 11 जून 2026 को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय खेल सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? तो 11 जून को क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय खेल सुरक्षा दिवस। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है, खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। ये इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए 11 जून 2026 को किस नए सुरक्षा फ्रेमवर्क को अनिवार्य करने का निर्देश दिया है? हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। बी में क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन दोबारा देख लो। ये जो डिजिटल यानी कि ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, अभी बहुत ही ज़्यादा ये सिस्टम हो गया है। तो 11 जून 2026 को किस नए सुरक्षा फ्रेमवर्क को अनिवार्य करने का निर्देश दिया है? तो उसका नेम क्या रहेगा? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा, 11 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से किस काम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे? तो किस काम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे? हमारा सही जवाब रहेगा बी, अपने आगामी फ्रांस और स्लोवाकिया के विदेशी दौरों की। किनकी करने वाले हैं? अपने आगामी फ्रांस और स्लोवाकिया के विदेशी दौरों की समीक्षा करने वाले हैं। हमारा अगला सवाल रहेगा, 11 जून 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी पर टॉप पर है? तो टॉप पर तो अभी कौन सा है? चीन। और चीन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा, 11 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग मिशन के तहत किस देश से सटी भारतीय सीमाओं पर पूरी तरह से AI संचालित थर्मल कैमरे लगाए जाएंगे? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसका आंसर रहेगा बी। इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और सवाल है, 11 जून 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? केरल। और केरल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, विश्व बैंक ने 11 जून 2026 को भारत की GDP विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने 11 जून 2026 को भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही जवाब है डी। और डी में क्या है? 7.2%। अगला सवाल है, 11 जून 1964 को भारत में कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई थी? तारीख क्या दी गई है? 11 जून 1964। तो 11 जून 1964 को क्या घटना हुई है ऐसी? इसका सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अस्थियों की भस्म को देश भर में बिखेरा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने 11 जून 1987 को लगातार तीसरी बार आम चुनाव जीतकर इतिहास रचा था? क्या पूछा है कि ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री कौन थी जिन्होंने 11 जून 1987 को लगातार तीसरी बार हुए आम चुनाव को जीतकर इतिहास रचा? सही जवाब है बी। और बी में क्या रहेगा? मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है या घोषित किया जा सकेगा? तो किसके तहत? सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 356। अगला सवाल है, 11 जून 2006 को किस देश की संसद के नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन क्या है कि 11 जून 2006 को किस देश की संसद ने? तो नेपाल की संसद ने नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त कर दिया था। आपका अगला सवाल है, भारत के महान उद्योगपति और स्वतंत्रता सेनानी घनश्याम दास बिड़ला का निधन कब हुआ? किसका निधन पूछा है? घनश्याम दास बिड़ला का। सही जवाब क्या रहेगा? 11 जून 1983। आपका अगला सवाल है, 11 जून 1935 को किस आविष्कारक ने पहली बार FM रेडियो की सार्वजनिक प्रदर्शन किया? तो 11 जून 1935 को हुआ है FM रेडियो का सार्वजनिक प्रदर्शन। तो ये किसके द्वारा किया गया था? हमारा सही जवाब रहेगा सी। और सी में है एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इनमें से किस अंतरिक्ष यात्री या समुद्र वैज्ञानिक का जन्म 11 जून को हुआ था? तो 11 जून को जन्मे कौन थे? एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है जिनकी जयंती 11 जून को मनाई जाती है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उनकी रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जिनकी जयंती कब मनाई गई है? अभी आज। तो आज तारीख कितनी? 11 जून। तो 11 जून को उनकी जयंती भी मनाई जाती है। आपका अगला सवाल है, 11 जून 1964 को हुए अस्थि विसर्जन का आधार क्या है? एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लो कि क्या पूछा है।
पूछा क्या गया कि 11 जून 1964 को हुए अस्थि विसर्जन का आधार क्या है। हमारा सही जवाब रहेगा जवाहरलाल